हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि एलन ब्रैडली की पीएलसी लगी है माइक्रोलॉजिक्स 1400। आज मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको, इसमें फॉल्ट कैसे चेक करते हैं और इसमें जो ये दिए हुए हैं पावर के, रन के, फॉल्ट के, फोर्स के, ये कब जलते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कब होता है, कैसे होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। तो आप पहले ये देख लीजिए, पीएलसी जो है पूरी टोटल साइज़ इसकी इतनी है, ठीक है। तो ये पीएलसी है हमारा एलन ब्रैडली का माइक्रोलॉजिक्स 1400। अब इसमें हम आते हैं, इसके थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये पावर पे आते हैं। पहले पावर का इंडिकेशन तब जलेगा जब इसको हम पावर देंगे, ठीक है। पावर सप्लाई जब इसमें कनेक्ट करेंगे तब जलेगा। रन का है तो रन का जब ये पूरा प्रोग्राम जब हमारा रन में रहेगा तब ये रन का इंडिकेशन जलेगा, ठीक है, इस डाटा से कनेक्ट होकर के। और उसके बाद जब ये फॉल्ट का है तो अगर पीएलसी में कोई फॉल्ट आता है, जैसे कोई भी फॉल्ट हुआ, मेजर फॉल्ट हुआ या फिर कोई इक्विपमेंट फॉल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो इंडिकेशन तब ये फॉल्ट वाला इंडिकेशन आएगा। और ये फोर्स का इंडिकेशन कब आता है इसके बारे में बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। फोर्स का इंडिकेशन तब आता है जैसे कि हम किसी चीज़ की किसी वैल्यू को फोर्स करके चलाते हैं, ठीक है। फोर्स इन द सेंस, जैसे अगर हमारा कोई वाइब्रेशन सेंसर है तो उसको हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ठीक है। और वो ट्रिपिंग हमारी उस मोटर की 5 पे है ना, 5.00 पे है ट्रिपिंग उसकी। और हमें क्या करना है कि अगर वो वाइब्रेशन गड़बड़ कर रहा है या फ्लक्चुएशन कर रहा है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। आप एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप एक बात मान के समझिएगा कि जैसे उसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएशन होती रहेगी। तो कोई 5.1 से भी गई, अगर मोटर हमारी हैवी है तो हमें चाहिए कि बंद ना हो, सब कुछ ठीक है, एक्चुअल में वाइब्रेशन की दिक्कत है, सेंसर की दिक्कत है अगर, तो हम उसको क्या करेंगे, स्काडा से हम मैनुअली जा करके, एक हमारा इंजीनियरिंग मोड होता है, एक ऑपरेटर मोड होता है, ठीक है। तो इस इंजीनियरिंग मोड में जा करके हम उस जो हमारी वैल्यू है उसको वो 5.0 पे ही उसको फुल वैल्यू डाल करके सिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। सिमुलेट कर देंगे, जब इंटर कर देंगे उसमें तो इंजीनियरिंग मोड में जा कर के, तो वो स्काडा जो है, वो पीएलसी जो है, वो स्काडा के थ्रू हम इस वैल्यू को डाल देते हैं 5.0, हाईएस्ट वैल्यू डाल दी है उसकी, ठीक है। अब अगर क्या है कि अगर उसकी वैल्यू 5 पॉइंट्स तक आती है तो फ्लक्चुएशन अगर होता है 5 पॉइंट तक, हाईएस्ट रेंज जो उसकी पड़ी है 5 पॉइंट, उस तक अगर वेरिएशन आता है तो वो हमारे मोटर को बंद नहीं होने देगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि फोर्स मतलब हम किसी भी फील्ड के सेंसर को या ट्रांसमीटर को बाईपास करके स्काडा को हम ये बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है हाईएस्ट इतनी है। और हमारी पीएलसी जो है वो कम्युनिकेशन जब करेगी उससे, हमारी पीएलसी उस इनपुट से, उस फील्ड के इंस्ट्रूमेंट के इनपुट से, आउटपुट से, तो उसको वही समझ में आएगा उसको कि उसी वैल्यू के अंदर उसको चलना है, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या है कि उस वैल्यू से जो हमारे ट्रिपिंग वैल्यू है उस वैल्यू को उस रेंज में डाल करके और हम सिमुलेट कर देते हैं। तो सिमुलेट करने के बाद क्या है कि उसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं। जो ये फोर्स वाला इंडिकेशन आप देख रहे हैं, ये जब हम उस वैल्यू को फोर्स कर देंगे तो मतलब फोर्स का भी मतलब वही है, सिमुलेशन ही, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जब जैसे ही फोर्स कर देंगे उसको हम, तो वो ट्रिप नहीं करेगा, ठीक है। वो कितना भी वाइब्रेशन आता रहे उसमें मोटर में एक्चुअल में, तो वो ट्रिप नहीं करेगा। उसमें क्या है कि हम उस सेंसर को निकाल करके दोबारा चेक करके दूसरा डाल सकते हैं रनिंग कंडीशन में। तो वो क्रिटिकल कंडीशनों के लिए होता है कि हम जो है फोर्स का जो यूज़ करते हैं इसका, कि थोड़े टाइम के लिए, कि अगर हमें कुछ बंद नहीं कराना है, कंटिन्यू रनिंग में ही काम कराना है, हमें पता है कि मोटर में दिक्कत नहीं है, सेंसर प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमारी स्काडा से होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना होता है, इस पीएलसी से हमें जो है स्काडा से ही करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स ये तभी जलता है, ये जब अगर ऐसा कुछ भी हम उसमें कर देंगे तो ये फोर्स वाली इंडिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं इसमें, जैसे उसको हम फिर से नॉर्मल करेंगे तो फोर्स का इंडिकेशन चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि फॉल्ट वाला जो है, फॉल्ट कहाँ से दिखते हैं हम इसमें। तो हम इसमें आते हैं, पहले तो जो था हमारा ये सबसे पहला पॉइंट था इनपुट आउटपुट स्टेटस, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्टेटस में तो हमें दिखता है पूरा कि ये जो हमारे जो देखिए, एक जो 3 4 5 जो भी दिया हुआ है, ये उसके ये कार्ड के अपना स्टेटस दिखा रहा है कार्ड का, ठीक है। तो इसको एक बार स्किप करेंगे और इसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे और इसके बाद ये मोड स्विच आप देख रहे होंगे, एक दिख रहा है इसमें। तो मोड स्विच में क्या होता है ये दिखा देता हूँ। मोड स्विच में आप इंटर करेंगे एक बार, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम है, रिमोट है, रन है, ठीक। तो इन तीनों में चल रहा है ये।
इन तीनों को इसमें शो होता है। ये हम जब कुछ प्रोग्रामिंग करनी होगी तो इसको प्रोग्राम मोड में लेना पड़ेगा और रन का इंडिकेटर इन करके और रिमोट में ले लेंगे तो हमारा स्काडा से जो है सारी चीज़ें ऑटोमेशन में चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम रिमोट और रन ये सारी PLCs में होती है। प्रोग्राम में जाकर के हम प्रोग्रामिंग जब कुछ भी इंटरचेंज करना होता है या फॉल्ट क्लियर करना होता है तो एक बार प्रोग्राम पे सेलेक्ट करके फिर आकर के रन कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर हम दोबारा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन में जाकर के फॉल्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता तो दोबारा सॉफ्टवेयर वगैरह चेक करनी होती है, PID वैल्यू जो भी होती है हमारी जिसकी वजह से फॉल्ट आता है, जो इसमें कोड देता है फॉल्ट का, उस वैल्यू को चेक करके और फिर फॉल्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी प्रोग्राम रिमोट रन, ठीक। इसके पीछे आते हैं हम यूजर डिस्प्ले में। यूजर डिस्प्ले दबाऊंगा तो अभी ये ब्लैंक हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। हम आते हैं एडवांस सेटिंग में। हमें फॉल्ट देखना है तो हम एडवांस सेटिंग में आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप की इन मोड दिया हुआ है, DCOM दिया हुआ है, ENET दिया हुआ है, ट्रिम पोर्ट सेट दिया हुआ है, सिस्टम इन्फो दिया हुआ है, फॉल्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस पर जब इंटर करेंगे तो जो फॉल्ट हमारा रहेगा मेजर एरर, देखिए इसमें कुछ नहीं दे रहा है, 000S दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है अभी, इसलिए 000S दे रहा है। तो ऐसे हम फॉल्ट चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, बैक करता हूँ एक बार, इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग छोड़ के, मोड स्विच छोड़ के, और हमारा एडवांस सेटिंग जो है इसमें आकर के इंटर करेंगे और सबसे नीचे एक देगा हमारा फॉल्ट कोड, ठीक है। सबसे नीचे है ये फॉल्ट कोड, इसको हम इंटर करेंगे तो फॉल्ट कोड हमारा दिख जाएगा, ठीक है। अब बैक करते हैं और बैक करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में अपने किसी काम की नहीं है अभी, ठीक है। मैं आपको फॉल्ट कोड के चक्कर में ही बता रहा था ये सब कि फॉल्ट कोड इसका ऐसे देखते हैं और इस बटन ये फोर्स क्या होता है और फॉल्ट का इंडिकेटर कब आता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ये हमारी एलन ब्रैडली की माइक्रोलॉजिक्स 1400 कंट्रोलर है, ये PLC है, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।